हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द एजुकेशन आईजी में। तो दोस्तों, क्लास 10 का साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रश्न को। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि ऐसे नए एजुकेशन वीडियो में लाता रहूँगा। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न बोला जा रहा है, गोले दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। ठीक है, तो क्या कहलाता है ये? गोले दर्पण, जो दर्पण है गोले, उसके पृष्ठ के वृत्ताकार, ठीक है ना, तो वृत्ताकार हो गई ये। सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो इसका कहलाता है मुख्य फोकस। ठीक है, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका हो जाएगा बी, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न को। निम्न में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो इसका आप लोग पढ़े ही होंगे, तो उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किस वर्ण रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ा है? बोला जा रहा है किस वर्ण रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ा है, तो ये हो जाएगा बैंगनी। ठीक है, ये हो जाएगा बैंगनी, क्योंकि देखिए तरंग दैर्घ्य बोला जाए ना, तरंग दैर्घ्य में बैंगनी का अपेक्षाकृत कम होता है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक है, बैंगनी। चलिए आगे देखते हैं। किस वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर पड़ता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर पड़ता है? तो इस पर हो जाएगा पुतली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, पुतली पर पड़ता है। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वात में। ठीक है, निर्वात। दूर दृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। किसको साफ साफ देख सकता है दूर दृष्टि वाला नेत्र? तो इसको हो जाएगा निकट। ठीक है, निकट वाले को देख सकता है, निकट की वस्तु। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होता है, परिवर्ती किरण पुंज होगा। देखिए, इसका हो जाएगा अभिसारी। ठीक है ना, ये अभिसारी होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए, यदि एक प्रिज्म से एक करुणी किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा? ठीक है ना, वो क्या नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, विचलन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, तो इसका जाएगा अपवर्तन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। वायु में कांच के उत्तल लेंस की वायु में शक्ति होती है, तो इसका हो जाएगा धनात्मक। ठीक है ना, वायु में जो शक्ति होती है ना, तो वो धनात्मक होती है, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। जल की एक गोले बूंद में व्यास के अनुदिश वापतित किरण का कितनी बार अपवर्तन होगा? देखिए, ये पॉइंट है ना, आप लोग को समझने वाला पॉइंट है। ठीक है, तो आप लोग को इसको नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को समझा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर आप लोग जान लीजिए क्या होगा। ठीक है, देखिए, जल की एक गोले बूंद में कितनी बार अपवर्तन होगा? अपवर्तन 1 2, ठीक है 2, ठीक है 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। स्विच लगाए जाते हैं, स्विच कहाँ लगाए जाते हैं? वियोजित तार में, गर्म तार में, ठंडे तार में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। ठीक है, इसका हो जाएगा डी, इनमें सभी। जूल कॉलम कहलाता है, तो जूल कॉलम कहलाता है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है ना, बहुत ही बीबीआई है, मतलब बीबीआई मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा बहुत ही अच्छी से। ठीक है ना, इसको याद कर लीजिएगा। देखिए क्या बोला जा रहा है, जूल में कॉलम क्या कहलाता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, वाट कहलाता है, जूल कॉलम वाट कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। चुंबक के क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? तो चुंबक के क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है वेबर। ठीक है ना, जो है ऑप्शन 3 में हो जाएगा। ठीक है ना, वेबर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं।
विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो विद्युत घंटी चुंबक के प्रभाव पर कार्य करती है। ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, चुंबक के प्रभाव पर कार्य करती है। चलिए आगे देखते हैं। डायनेमो बदलता है, ठीक है ना, डायनेमो जो होता है उसका डेमो का, तो कहाँ बदलता है? विद्युत ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है ना, तो ये प्रश्न समझने वाला है दोस्तों। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को समझा दूंगा बहुत ही अच्छी तरीके से। चैनल को बस सब्सक्राइब करके आप लोग रख दीजिएगा, ठीक है ना। ऐसे बोर्ड पर चेक धाकेदार से तैयारी हुई हमारे चैनल पर। चलिए आगे देखते हैं। अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना कहलाता है परिक्रण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा परिक्रण। चलिए आगे देखते हैं। एक मोटर कार के पश्चदर्शी दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है, तो क्या होता है? वस्तु से बड़ा, वस्तु के तुल्य, वस्तु से छोटा। मोटर कार में बोला जा रहा है ना, तो मोटर कार में होता है वस्तु से बड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, वस्तु से बड़ा। चलिए आगे देखते हैं। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान हो जाता है, ठीक है ना, विभवांतर का मान हो जाता है। तो इसका हो जाएगा, देखिए, विद्युत वाहक बल से अधिक, विद्युत वाहक बल से दोगुना, विद्युत वाहक से बल से कम, इनमें से कोई नहीं। विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर तो इसका क्या मान हो जाता है? विद्युत वाहक बल से दोगुना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक अवतल दर्पण के दूर एवं फोकस के ठीक मध्य स्थित बिंदु के आवर्धन होगा। आवर्धन जानते होंगे आप लोग, ठीक है ना, तो आवर्धन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा, सी को सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जीवाश्म ईंधन के जलने पर किनके ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं? तो हो जाएगा इसका सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन भी होते हैं। चलिए, जो जीवाश्म ईंधन जलते हैं तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है, ठीक है ना, तो वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? चलिए देखते हैं। वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक हो जाएगा आप लोग को, हो जाएगा वोल्ट मीटर। ठीक है, ऑप्शन में जो डी में दिया गया है वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट या मीटर हो सकता है। ठीक, चुंबक के फ्लक्स में परिवर्तन की दर का एसआई मात्रक है। चुंबक के फ्लक्स जो होता है ना, तो उसका एसआई मात्रक हो जाएगा आप लोग को वोल्ट। ठीक है, वोल्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है, देख लीजिए, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, डी हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए। समांग माध्यम से प्रकाश गमन करता है, ठीक है ना, समांग माध्यम से प्रकाश गमन करता है, तो कहाँ करता है? वक्र रेखा में। ठीक है, और जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए हो जाएगा। ठीक है, वक्र रेखा में करता है। ठीक, तो हो जाएगा ये। यदि एक प्रिज्म से एकवर्णी किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा, क्या नहीं होगा? वर्ण विक्षेपण। ठीक है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। ये प्रश्न जो देख रहे हैं ना आप लोग, इसको मैं बिन बोले बोल रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसका हो जाएगा आप लोग का आंसर हो जाएगा 10.1. ठीक है ना, तो इसका सेम ही है, दिख रहा है। तो चलिए, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 3 हो जाएगा ऑप्शन नंबर। इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को समझा दूंगा बहुत ही अच्छे तरीके से। एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। घोल का पीएच मान हो जाएगा आप लोग को 2 हो जाएगा। ठीक है ना, ये प्रश्न काफी बार और पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 2। लोहे की परमाणु संख्या है, लोहे का परमाणु संख्या है ना, तो ये हो जाएगा 26। ठीक, तो 26। चलिए, सल्फर परमाणु की ब्राह्मणता कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? जो सल्फर होता है उसको ब्राह्मण कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, 5, ऑप्शन नंबर बी। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है?
समृद्धिकरण, एनोडीकरण, प्रजस्तीकरण कोई नहीं, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा जस्तीकरण, ऑप्शन जो दिया है ए में दिया गया, ठीक है, जस्तीकरण, जस्तीकरण। चलिए आगे देखते हैं, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो कौन सा है? CH4 है, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, CH4, ठीक है, CH4 दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, आप लोग बिन बोले बोल रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है CaCO2, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी हो जाएगा, ठीक है, COCl2। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है अभिकारक, ठीक है, अभिकारक कहा जाता है, भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। टूथपेस्ट होता है, टूथपेस्ट में क्या होता है? क्षार होता है, उदासीन होता है, अम्ल भी होता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। ठीक है दोस्तों, तो यही था मोस्ट इंपॉर्टेंट, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बहुत ही अच्छी तरह कर दूंगा, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे नए एजुकेशन के लिए मैं वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक्स, लव यू गाइज।